स्वस्त्वेन उपरीतना सकल संग्रह, अपने से ऊपर सारे लोगों का संग्रह हो जाएगा, क्योंकि किसी की दृष्टि से भी कोई 3 हो सकते हैं। जैसे कंस ने मारे थे ना देवकी जी के सारे 8 पुत्र। 8 किस लिए मारा? 8वें को ही तो मारना चाहिए था ना, क्योंकि आकाशवाणी क्या हुई थी कि 8वां पुत्र तुम्हारा काल बनेगा, तो सीधे 8वें को ही मार देते, सारे क्यों मारे? और पहले कंस ने सोचा भी यही था, मैं केवल 8वें को मारूंगा, सबको नहीं मारूंगा। लेकिन नारद जी ने आके बता दिया उनको। क्या बता दिया? हाँ, कि जैसे कोई पुष्प हो 8 पत्तियों वाला कमल आदि, कहीं से भी गिनना शुरू करो तो फिर वो दूसरा 8 हो जाएगा ना। पहले से गिनना शुरू करो तो 8वां 8, दूसरे से गिनना शुरू करोगे तो फिर पहला 8, तीसरे से गिनना शुरू करोगे तो दूसरा 8, इसलिए सबको मार दिया। तो ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि 3 लोग कौन से लेने हैं? अपने से ऊपर जो जहाँ है वहां से 3 लोग, तो सारे आ जाएंगे। नीचे भी जो हैं सुतल पाताल वगैरह, जो भी अतल तलातल, नीचे भी लोग हैं ना, पृथ्वी के नीचे भी है और ऊपर भी है, तो सारे ले लिए जाएंगे। त्रयोलोकाः स्वस्त्वेनोपरीतना सकल संग्रह रहस्यम उपनिषद। रहस्य शब्द से यहाँ किसको लिया है? उपनिषद को लिया है। मनवादि स्मृतयो वा, या फिर मनुवादि स्मृति ग्रंथों को लिया गया है। वेद निगूढ़ार्थ प्रकाशकत्वात्, क्योंकि ये स्मृति ग्रंथ वेद के छिपे हुए अर्थ के प्रकाशक होते हैं, इसलिए। एवं च, माने स्मृति ग्रंथों को हम रहस्य क्यों कहेंगे? क्योंकि वेद में जो अप्रकाशित अर्थ है, छिपा हुआ अर्थ है, उसी को विस्तृत करके स्मृति ग्रंथ प्रकाश करने वाले होते हैं, इसलिए स्मृति ग्रंथों को भी रहस्य इस शब्द से कहा जा सकता है। एवं च देशांतर शब्दः शास्त्रांतर वेदांतर उपलक्षक इति बोध्यम। तो इस तरह से सर्वे देशांतरे, देशांतर शब्द से क्या लिया गया है? शास्त्रांतर भी और वेदांतर भी, इन दोनों का भी उपलक्षक है। देशांतर से लोक तो लिए ही, शास्त्र भी लिए ना, और वेद जो अलग अलग शाखाओं वाले हैं वो भी लिए, तो देशांतर शब्द शास्त्रांतर और वेदांतर का भी उपलक्षक है। ठीक हुआ? सर्वे देशांतरे अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत सर्वे देशांतरे, ये समाधाता ने समाधान दिया। जिज्ञासु ने कहा न चैव उपलभ्यन्ते, तो समाधाता का कथन है उपलब्धौ यत्नः क्रियताम महान शब्द से प्रयोग विषय, बहुत बड़ा शब्द का प्रयोग विषय है। और एतावंतम शब्द प्रयोग विषयम अननुनिशम्य, उसको इतने बड़े शब्द प्रयोग को बिना जाने समझे, बिना देखे विचार किए, संत्य प्रयुक्ता इति वचनम केवलम साहस मात्रम एव। संत्य प्रयुक्ता, ये बोलोगे तो ये वचन आपका केवल साहस मात्र ही हो जाएगा। चलिए आगे। एतस्मिंश्चाति महति शब्दस्य प्रयोग विषये ते शब्दास। प्रयोग विषय के बाद ये जो ते छप गया है ये अलग होना चाहिए। प्रयोग विषये ते शब्दास तत्र तत्र नियत विषयाः दृश्यन्ते। तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकारे एनम् आर्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रङ्गतिः प्राच्यमध्येषु गमिमेव त्वार्याः प्रयुञ्जते। दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दात्रमुदिच्येषु। ये चाप्येते भवतो प्रयुक्ताभिमताः शब्दा एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते। जिज्ञासुक्व समाधाता वेदे तद्यथा यद्वो रेवती रेवत्यन्तमूष यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्रानश्चक्राचरसं जरसं तनूनामिति। अब देखो अंत में जाकर के वो प्रयोग दिखा दिए भाष्यकार ने वेद में। ऊष आ गया ना, यद्वो रेवती रेवत्यन्तमूष, चक्र भी आ गया, यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्म चक्र यत्रानश्चक्राजरसं तनूनामिति। तो इनको पहले भी तो दिखा सकते थे सबसे पहले ही, लेकिन भाष्यकार की शैली है वो जो सबसे सीधा सीधा समाधान होगा ना, पहले वो जिज्ञासु की बुद्धि को अच्छा सा इधर से उधर उधर से उधर उसका आलोडन विलोडन कराते, फिर खूब मंथन करा के फिर अंत में जो सामान्य समाधान होता है सबसे सीधा सीधा वो भी बता देते। चलिए इस समाधाता की ओर से ही इस विषय का थोड़ा सा और विस्तार कर रहे हैं।
एतस्मिंश्च अतिमहति शब्दस्य प्रयोग विषये, कि ये शब्द का इतना बड़ा जो प्रयोग विषय है इसमें ते ते शब्दास तत्र तत्र नियत विषयाः दृश्यन्ते, वो विशिष्ट शब्द माने कुछ कुछ विशिष्ट शब्द तत्र तत्र नियत विषयाः दृश्यन्ते, वहाँ वहाँ उस नियत विषय में ही देखे जाते हैं। नियत स्थलों में, नियत स्थानों में कुछ शब्द विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त हो जाते हैं। तद यथा शवतिर गतिर कर्मा कंबोजिष्वेव भाषितो भवति, जैसे शव धातु है, शव गत्यर्थक धातु है, आपके धातु पाठ में देख सकते हैं यदि धातु पाठ लाए हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये जो शव गत्यर्थक है ये केवल कंबोजेष्वेव भाषितो भवति, कंबोज प्रदेश में ही गत्यर्थ में ये भाषित होती है, बोली जाती है। और आर्यों का जो देश है, प्रदेश है, वो तो इस शव धातु को गत्यर्थक होते हुए भी गति अर्थ में नहीं प्रयोग करते। विकारे एनम आर्या भाषन्ते, विकार अर्थ में इसको आर्य लोग प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके मृत देह को हम शव है ऐसा बोलते हैं ना, तो शव शब्द बना तो उस शव धातु से ही है गत्यर्थक, लेकिन हम उसका एक विशेष अर्थ में ही आर्य लोग प्रयोग करते हैं। और कंबोज प्रदेश में तो जैसे हम गच्छति का यहाँ प्रयोग करते हैं वैसे वो शवती का प्रयोग करते हैं, जाना अर्थ में, गत्य अर्थ में। ठीक है, तो कोई शब्द कहीं पे किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो जाता है। शव है ना, भ्वादिगण की ही है, शवगतौ। इसी तरह से दिखा रहे हैं। स्पष्ट हुआ ना आपको उदाहरण कि कंबोज आदि प्रदेशों में शवती आदि प्रयोग करते हैं? नहीं, कंबोज आदि में नहीं, कंबोज प्रदेश में। कंबोज प्रदेश में शवती, शवतः, शवंती आदि गत्यर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन आर्य लोग तो इसको विकार अर्थ में ही प्रयोग करते हैं। मृत देह को कहने के लिए ही शव ऐसा प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग भेद होता है। हम्मति ही सुराष्ट्रेषु, ऐसे ही एक हम्म धातु है तो उसको सुराष्ट्र प्रदेश में प्रयोग करते हैं। रंगति ही प्राच्य मध्येषु, ये गत्यर्थक ही है सारी की सारी धातुएं। और रंग धातु का प्राच्य मगध में प्रयोग करते हैं। ये मध्येषु गलत शब्द गया है, यहाँ पे जो है वो मीमांसक जी ने एक वैयाकरण हुए हैं, वैयाकरण भी हैं वो, मीमांसक भी हैं, युधिष्ठिर मीमांसक जी, उन्होंने यहाँ पर मगधेषु ऐसा पाठ माना है, प्राच्य मगधेषु। ठीक है, तो या तो प्राच्य मध्य ही मानो, तो प्राच्य मध्य प्रदेश में जो है रंगति ऐसा गति अर्थ में प्रयोग होता है। गमिमेव तु आर्याः प्रयुञ्जते, लेकिन आर्य जन तो गम धातु का ही गत्यर्थ में प्रयोग करते, तो है वही गत्यर्थ, उसी का ज्ञान कराने के लिए कहीं गच्छति आदि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, कहीं रंगति रंगतः आदि का प्रयोग हो रहा है, कहीं हम्मति ही हम्मतः आदि का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप, हम धातु, रंग धातु, गम तो आप जानते ही हो, हम भी यहीं पर है भ्वादिगण में ही। 11-1 द्रमा हम्म मीमरी गतौ, तो हम्मति हम्मतः हम्मन्ति आदि ही रूप चलेंगे ना, लेकिन हम तो कभी भी नहीं बोलते रामः हम्मति, देवदत्तः हम्मति, नहीं बोलते ना। तो किस शब्द का कहाँ पर अधिक प्रयोग हो गया है, और बोले तो किसी को समझ नहीं आएगा कि ये बोल क्या रहे हैं, है ना। तो किसी किसी प्रदेश में किसी विशेष अर्थ में किन्हीं विशेष शब्दों का प्रयोग आधिक्य हो जाता है, प्रयोग प्राचुर्य हो जाता है। ये रही धातु भी भ्वादिगण में है 15-1 पर ही। रहत त्यागे रही गतौ सबसे अंतिम में है ना, इस पृष्ठ पर सबसे अंतिम में 15-1 अंतिम रही गतौ, तो उसके रंगति रंगता आदि रूप चलेंगे, तो वो, लेकिन वो प्राच्य मध्य प्रदेश में ही है। इसी तरह से दात्री लवनार्थे प्राच्येषु, कह रहे हैं प्राच्य प्रदेशों में दाती धातु लवनार्थ में प्रयोग की जाती है, तिङन्त प्रयोग उसके होते हैं वहां पर, लेकिन उदिच्य प्रदेश में वहां दात्रम इस शब्द का तो प्रयोग है कृदंत शब्द का। ठीक है, दात्र बोलते हैं ना दराती को, तो उस अर्थ में तो प्रयोग है, लेकिन दाती आदि प्रयोग नहीं है, तिङन्त प्रयोग नहीं है। ठीक हो गया।
भाष्य पंक्तियां फिर से देखिए। एतस्मिंश्च अति महति शब्दस्य प्रयोग विषये ते ते शब्दास्तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते तद्यथा शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकारे एनम आर्या भाषन्ते शव इति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु रंघतिः प्राच्ये मध्येषु या प्राच्ये मगधेषु गमिमेव तु आर्याः प्रयुञ्जते दातिर्लवनार्थे प्राच्येषु दात्रम् उदिच्येषु। प्रदीप देखिए, विकार इति जीवतो मृतावस्था विकारः तत्रेत्यर्थः। जीवित व्यक्ति की मृतावस्था को ही यहाँ विकार कह रहे हैं। ये कहा था ना ऊपर, विकारे एनम आर्या भाषन्ते शव इति। विकार अर्थ में आर्य लोग इस शव धातु का प्रयोग करते। तो विकार कैसे है? क्योंकि जीवित व्यक्ति की वो मृतावस्था है। जीवतः षष्ठी का है ना, जीवत शब्द का षष्ठ्यंत प्रयोग, जीवतः मृतावस्था विकारः तत्रेत्यर्थः। उद्योतः भाष्ये हम्मतिरित्यत्र रंघतिरित्यत्र च गतिकर्मा इति अनुकर्षः। कह रहे हैं कि हम्मति और रंघति के साथ गति कर्मा ये जोड़ के पढ़ लो। हम्मति ही गति कर्मा सुराष्ट्रेषु, रंघति ही गति कर्मा प्राच्य मगधेषु। ठीक है। दातिर्लवनार्थ इति, या ऊपर से उसका अनुकर्षण कर लो। ऊपर पढ़ा है ना गति कर्मा शब्द, तद्यथा शवतिर गति कर्मा, वहां से उसका अनुकर्षण कर लो। यहाँ पर हम्मति के साथ, रंघति के साथ। दातिर्लवनार्थ इति तिन्नंतम तिजंतम वा लवने अर्थे दाति शब्दम प्राच्याः प्रयुञ्जते तत्रार्थे दात्र शब्दम उदिच्य इत्यर्थे। यहाँ पे उद्योत ने अलग अर्थ कर दिया। इसको पंक्ति को फिर से देखिए। दाति ये तिङंत नहीं ले रहे, कह रहे हैं कि दाति तिन्नंत या तिजंत शब्द बनाए दाति, और लवन अर्थ में प्राच्य लोग दाति शब्द का प्रयोग करते हैं, तिङंत नहीं। ध्यान दीजिए, पहले हमने तिङंत ऐसा अर्थ कर दिया था ऊपर के अनुसार। तिङंत नहीं कह रहे, उद्योतकार कह रहे हैं तिन्नंत या तिजंत शब्द है ये दाति। दाप लवने धातु है ना, उससे तिन या तिच प्रत्यय करके दाति शब्द बनाए, और कह रहे हैं कि उस दाति शब्द को तो प्राच्य लोग लवन अर्थ में प्रयोग करते हैं, और उसी अर्थ में, माने यहाँ अर्थ समान ही है, उसी लवन अर्थ में ही उदिच्य लोग दाति शब्द का प्रयोग ना करके दात्रम शब्द का प्रयोग करते हैं। चलिए, समाधाता ही आगे कह रहा है। तो यहाँ भी समाधाता ने क्या दिखाया है कि शब्द प्रयोग विषय बहुत बड़ा है, और उसमें किसी स्थान विशेष में कोई कोई शब्द विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होने लग जाते हैं। तो हो सकता है आपको लगे, जैसे हम गच्छति का प्रयोग करते हैं तो हमें लगे कि हम्मति रंघति तो होते ही नहीं है ना, हमें ऐसा प्रतीत हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं शब्द प्रयोग का बहुत बड़ा विषय है, उसको जानना चाहिए। ये कहने से पहले कि अप्रयुक्ताः ये चाप्येते भवतो अप्रयुक्ताभिमताः शब्दाः एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते। और जो आप कह रहे हैं, जो आपके द्वारा अप्रयुक्त इस रूप से अभिमत शब्द हैं, उनका भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। जिज्ञासु अंततः ये कह सकता है ना कि आप सारे इधर उधर के उदाहरण ढूंढ करके ला रहे हो, इतने सारे हेतु दे रहे हो, अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत सर्वे देशांतरे आदि सब कुछ कह रहे हो, और आपने ये भी दिखाया कि ये शवती जो है गति कर्मा कम्बोज में ही होता है, और आर्य तो इसको शव बोलते हैं गत्यर्थ में, ये धातु इस विशेष प्रदेश में प्रयोग होती है, ये धातु सब। लेकिन हमने जो उदाहरण दिए थे आपको उषतेरा, उनका प्रयोग तो आप कहीं दिखा नहीं पाए। तो अंततः समाधाता करके उस बात पे भी आ रहे हैं कि ये चाप्येते भवतो अप्रयुक्ताभिमताः शब्दाः, जो आपके मत से अप्रयुक्त शब्द हैं, जिनको आप अप्रयुक्त मान रहे हैं, एतेषामपि प्रयोगो दृश्यते, इनका भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। वो फिर वैदिक प्रयोग दिखा दिए हैं भाष्यकार ने। जिज्ञासु ने पूछा क्व समाधाता वेदे तद्यथा यद्वो रेवती रेवत्यंतम ऊष यन्मे नरः श्रुत्यं ब्रह्मचक्र यत्रा निश्चक्राजरसम तनूनाम इति। दो को दिखा दिया, ऊष और चक्र को। ऐसे और भी ढूंढ लो, और भी मिल ही जाएंगे, इतना कठिन तो है नहीं। आगे
तो ये एक प्रकरण पूरा हो गया। अस्ति प्रयुक्तः। अस्ति प्रयुक्तः जिज्ञासु की शंका थी, उसको समाधाता ने मना कर दिया है कि ये आपकी बात ठीक नहीं है, हेतु दे ही दिए हैं उन्होंने सारे। अस्ति अप्रयुक्त इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात् अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत् सर्वे देशांतरे, ये सब इसके उत्तर के रूप में। चलिए अब ये एक नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। जिज्ञासु कहता है किम पुनः शब्द से ज्ञाने धर्मः आहोस्वित प्रयोगे। हमारे मन में एक प्रश्न है कि शब्द को जानने मात्र में धर्म है कि शब्द का प्रयोग करने से धर्म होता है। किम पुनः शब्द से ज्ञाने धर्मः आहोस्वित प्रयोगे। प्रदीपः देखिए किम पुनरिति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः सर्गे लोके कामधुग् भवति इति श्रुतिः। ये छठे अध्याय में स्वयं भाष्यकार ने ही उद्धृत किया है ये वाक्य। ठीक है, दिया है ना आगे पता, देखिए 6:184 नंबर सूत्र पे भाष्यकार के द्वारा ही ये वाक्य कहा गया है। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः सर्गे लोके कामधुग् भवति। एक भी शब्द यदि वो सम्यक ज्ञात है, सुप्रयुक्त है, तो वही शब्द स्वर्ग लोक में कामधुक हो जाता है। तो अब इसमें दोनों बातें हैं, सम्यक ज्ञातः भी है और सुप्रयुक्तः भी है। तो इसलिए जिज्ञासु पूछ रहा है किम पुनः शब्द से ज्ञाने धर्मः आहोस्वित प्रयोगे। तत्र किम सम्यक ज्ञातः कामधुक् भवति सुप्रयोगात् तु सम्यक ज्ञातत्वानुमानम् इत्यर्थः। आहोस्वित सुप्रयुक्तः कामधुक् भवति सुप्रयुक्तत्वं सम्यक् ज्ञानादित्यर्थः इति प्रश्नः। तो ये जो श्रुति प्राप्त हो रही है, एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः सर्गे लोके कामधुक् भवति, उसके विषय में पूछ रहे हैं किम सम्यक् ज्ञातः कामधुक् भवति। क्या सम्यक प्रकार से जाना गया जो शब्द है वो कामधुक् होता है। और सुप्रयोगात् तु सम्यक् ज्ञातत्वानुमानम्, कोई व्यक्ति अच्छे से प्रयोग कर रहा है शब्द का तो उससे तो केवल इतना ही पता चलता है कि उसने अच्छे से जाना हुआ है, सम्यक ज्ञातत्व अनुमान। आहोस्वित सुप्रयुक्तः कामधुक् भवति, या फिर दूसरा पक्ष है कि सुप्रयुक्त शब्द कामधुक् होता है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। और सुप्रयुक्तत्वं सम्यक ज्ञानात्, सुप्रयुक्तत्व होगा ही तभी जब उसको सम्यक ज्ञान भी होगा। तो ये ऐसे करके दो पक्ष जिज्ञासु ने बनाए हैं। किम पुनः शब्द से ज्ञाने धर्मः आहोस्वित प्रयोगे। दो पक्ष है ना अलग अलग, कि एक तो ज्ञान मात्र से वो जाना हुआ शब्द कामधुक् हो जाएगा, माने धर्म प्रदायक हो जाएगा, और फिर आगे उसका अच्छा प्रयोग भी कर रहे हैं तो उससे तो यही पता चलता है कि अच्छे से जाना भी है। या फिर दूसरा पक्ष है कि भले ही अच्छे से जाना हो, जब तक उसका सुप्रयुक्तत्व नहीं होगा शब्द का तब तक कामधुक् नहीं होगा, तब तक धर्म को उत्पन्न करने वाला नहीं होगा। उद्योतः वार्तिकोक्तो धर्म नियमः श्रुति सिद्धस् तस्याम उभयोः श्रवणात् प्रश्न इत्याह एकः शब्दः इति। वार्तिकोक्त जो धर्म नियम है वो श्रुति सिद्ध है। श्रुति सिद्ध है माने श्रुति के द्वारा, श्रुति मूल वाला है, श्रुति के द्वारा प्रमाणित है। इति श्रुति सिद्धस् तस्याम उभयोः श्रवणात्, और उस धर्म नियम में दोनों का ही श्रवण है, सम्यक ज्ञातत्व का भी और सुप्रयुक्तत्व का भी। इसलिए कहा है एकः शब्दः इति। तत्र यद् एकस्माद् अपूर्वं तद् इतरत् तदर्थम् इति न्यायात् द्वयोः साम्येन फलसम्बन्धाभावात् विकल्पयोगेन एकस्य प्राधान्यम् अपरस्य अंगत्वं कल्प्यम्। वहाँ पे यदि हम इस न्याय का प्रयोग करें कि यद् एकस्माद् अपूर्वम, कि एक से तो अपूर्व उत्पन्न होता है और जो दूसरा भाग है वो उस पहले के लिए ही होता है, पहले की ही पूर्णता कराने के लिए होता है। इति न्यायात्, जैसे यहाँ फल तो एक ही है कि कामधुक् हो जाएगा,
लेकिन कारण दो बता दिए गए, सम्यक ज्ञात और सुप्रयुक्त। सम्यक ज्ञातत्व, सुप्रयुक्तत्व, कारण दो बता दिए गए। तो यदि ऐसा न्याय है कि अपूर्व तो एक से ही उत्पन्न होगा, माने अपूर्व का कारण कोई एक ही बनेगा, तो फिर तद इतरथ तदर्थम, उससे जो दूसरा है कारण, वो दूसरा कारण पहले की ही पूर्णता के लिए समझा जाएगा। फिर जो भी दूसरा कारण है वो प्रथम की, जिससे कि अपूर्व का उत्पन्न होना हम स्वीकार कर रहे हैं, उसी के सहायक के रूप में, उसी की पूर्णता के लिए ही दूसरा कारण होगा। फिर तो वही दिखा रहे हैं इस पंक्ति में, तत्र यद एकस्माद् अपूर्वम तद इतरत् तदर्थम इति न्यायाद् द्वयोः साम्येन फल संबंधाभावात्, कि ये न्याय है कि एक से अपूर्व होगा और दूसरा तो उस प्रथम के लिए ही होगा, इतर के लिए ही होगा। इस न्याय से द्वयोः साम्येन फल संबंधाभावात्, दोनों कारणों का समान रूप से तो फल के साथ संबंध है नहीं, फल संबंध अभाव है, इसलिए विकल्प योगेन एकस्य प्राधान्यम, विकल्प हो सकता है, पक्ष बन सकते हैं। तो दो पक्ष बनाए ना, जैसे यहाँ पर शब्द से ज्ञाने धर्म आहुसित प्रयोग है, तो अगर ज्ञान में धर्म मानेंगे तो फिर जो सुप्रयुक्तत्व है, तो ज्ञान में धर्म मानेंगे तो सम्यक ज्ञातत्व ही मुख्य हो जाएगा और सुप्रयुक्तत्व उसका अंग बन जाएगा, सहायक बन जाएगा। और अगर दूसरा हम माने कि सुप्रयुक्तत्व से धर्म उत्पन्न होता है, धर्म प्राप्त होता है, तो फिर सम्यक ज्ञातत्व उसका अंग बन जाएगा। पंक्ति फिर से देख लीजिए, तत्र यदा एकस्माद् पूर्वम, यदैकस्माद् पूर्वम तद इतरत् तदर्थम इति न्यायाद् द्वयोः साम्येन फल संबंधाभावात् विकल्प योगेन एकस्य प्राधान्यम अपरस्य अंगत्वं कल्प्यम, तत्र प्रथमं वा नियम्येत इति न्यायाश्रयेण आहा। तो वहां पर पूर्व मीमांसा का एक नियम है, न्याय है, क्या? प्रथमं वा नियम्येत, ये एक न्याय है। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ कार्य करवाना है, तो मेरे पास अत्यंत निकट आप हैं अभी उपस्थित, तो मैं आपको ही कहूँ, या आपका अतिक्रमण करके मैं दूसरे तीसरे चौथे किसी व्यक्ति को कहूँ, तो फिर उसमें कोई कारण विशेष होना चाहिए, है ना? नहीं तो प्रथम से ही वो कार्य करा लेना चाहिए, जो पहले साक्षात कारण उपस्थित है उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि उसका अतिक्रमण करके, उसका लंघन करके हम किसी दूसरे तीसरे चौथे को ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई कारण विशेष होना चाहिए। तो इसी पूर्व मीमांसा के न्याय का आश्रय करते हुए ये पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखिए पहले तो इस श्रुति में एकः शब्दः सम्यक ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति में पहले तो सम्यक ज्ञातः कहा है ना, तो सम्यक ज्ञातत्व को ही कामधुक् का हेतु मान लेना चाहिए, कारण मान लेना चाहिए। और यदि उसका अतिक्रमण करके कहीं दूसरे के पास जा रहे हैं, तो फिर उसमें कोई कारण विशेष होना चाहिए। इसलिए जो है वो प्रदीपकार ने दो पक्ष बना करके दिखाए, तत्र किम सम्यक ज्ञातः कामधुक् भवति सुप्रयोगात् तु सम्यक ज्ञातत्व अनुमानमित्यर्थः आहोसित सुप्रयुक्तः कामधुक् भवति सुप्रयुक्तत्वं सम्यक ज्ञानाद्। ठीक है, सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते परांगम चात्म विज्ञानाद् अन्यत्र इति अवधार्यताम् इति न्यायेन ज्ञानस्य जेयशेषतया धर्महेतुत्वाभावात् प्रयोगांगतया दृष्टार्थत्वाच्च प्रयोगस्य फलं प्रति सन्निहितत्वाच्चाह आहो सिद्धिति। सर्वत्रैव हि विज्ञानं संस्कारत्वेन गम्यते परांगम चात्म विज्ञानाद् अन्यत्र इति अवधार्यताम्। सब जगह ही जो विज्ञान है वो संस्कार होने से होता है, शब्द संस्कार से, शब्द से ज्ञानम एवं संस्कार, शब्द का जो संस्कार है वो क्या है? शब्द का ज्ञान। सर्वत्रैव हि विज्ञानम संस्कारत्वेन गम्यते, सब जगह ही विज्ञान शब्द के संस्कार के रूप में ही
ग्रहण किया जाता है। शब्द का ज्ञान ही संस्कार है, न तो तद अतिरिक्त कश्चित ज्ञान जन्य संस्कार उपलभ्यते। उसके अतिरिक्त कोई ज्ञान जन्य अन्य संस्कार तो है नहीं। परांगम चात्म विज्ञानाद अन्यत्र इति अवधार्यताम इति न्यायेन ज्ञानस्य ज्ञेय शेषतया। कह रहे हैं कि ज्ञान हमेशा ज्ञेय का शेष होता है, इसलिए धर्म हेतुत्वाभावात, धर्म हेतु बन नहीं सकता ज्ञान मात्र। कहने का अभिप्राय ये है यहाँ पर कि हम शब्द का प्रयोग ज्ञेय का बोध कराने के लिए कराते हैं, तो प्रधान जो है वहाँ पे ज्ञेय ही है, ज्ञान तो उसका शेष रूप है। यही लिखा है ना, ज्ञानस्य ज्ञेय शेषतया, ज्ञान ज्ञेय के शेष होने से धर्म हेतुत्वाभावः, केवल सम्यक ज्ञातत्व ये धर्म का हेतु नहीं बन सकता। दो पक्ष दिखाए हैं ना, ज्ञाने धर्मः आहुस्वित प्रयोगः, तो ज्ञाने धर्मः इसमें तो अब दोनों पक्षों में हेतु दिखा रहे हैं पीछे से कि ज्ञाने धर्मः क्यों मानना चाहिए हमें, तो वो मीमांसा का न्याय दिखाया कि प्रथमम वा नियमेत, कि या तो प्रथम के बारे में ही नियम कर देना चाहिए या अतिक्रमण करें तो कोई कारण होना चाहिए। तो इस न्याय से तो प्रथम पक्ष सिद्ध होता है ना कि पहले सम्यक ज्ञातः पढ़ा है तो सम्यक ज्ञातः को ही काम दुख होने में हेतु मान ले, माने धर्म की उत्पत्ति में हेतु मान ले।